ओम शांति। दादी ने शॉर्ट में थोड़ा परिचय देने के लिए कहा है, तो मैं अपना परिचय देगी, बाकी दादी क्लास कराएंगे। वैसे मोरबी से आई हूँ, चंद्रिका बेन नाम है। वैसे तो कई बार मैंने यहाँ अपना अनुभव सुनाया है, लेकिन मैं तो कई भाई बहनों ने सुना। दादी जी बोलते हैं, मैंने नहीं सुना। तो मोरबी से आई हूँ। बाकी मोरबी में एक विशेष बाबा का पार्ट है, करावनहार का। वहाँ पर हम ये अनुभव करते हैं कि बाबा ही सेवा करा रहा है, और हर स्टूडेंट्स को भी जैसे पालना बाबा दे रहा है। हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ इतने भाई बहन है, 2500 भाई बहन है, 30 क्लासेस चल रहे हैं गांव में, तो वहाँ सेवा भी अपने आप होती है। कोई भी शरीर छोड़ता है तो कहाँ न कहाँ से, गांव से या पूरे मोरबी से हम बहनों को रोज 2-3 प्रवचन होते हैं। इससे भाई बहन निकलते जाते, जिसमें हर प्रकार के लोग होते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स भी, क्योंकि वहाँ पर इतने भाई बहन हैं तो सब सेंटर तक कई नहीं पहुँच सकते, लेकिन इतना बाबा से समीपता का और बाबा की मदद का अनुभव करते हैं। और जब वो अपने अनुभव सुनाते तो हमें भी आश्चर्य लगता है कि बाबा कैसे करावनहार बनकर पालना दे रहा है। दूसरा, सेवाएं भी अपने आप होती, और ऐसे बाबा कारोबार चलाता है, हम बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत रहते हैं। जिस समय पर बाबा को जो कार्य कराना होता है अपने आप करा लेता। हम कभी कोई प्रोग्राम फंक्शन नहीं करते हैं, लेकिन सेवाएं ऐसे अपने आप मिलती रहती है। और प्रबंध भी बाबा टाइम पर कैसे कराता, मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलेगी। कि वहाँ पर सेंटर के बाजू में पहले, बहुत समय के पहले, अभी तो नया मकान बना, लेकिन पुराना मकान था, तो आसपास में थोड़े झोपड़े थे, और वो पूरा प्लॉट जो था नगर पालिका का और गांव के बीच में है, लेकिन वहाँ से वो लोग हटते नहीं थे। तो हमको कोई भाई आया और हमको बोला कि बहन जी, आप है ना यहाँ पर कंपाउंड वॉल बना दो, तो यहाँ पर सफाई भी रहेगी और आप लोग बाद में एप्लीकेशन कर देना तो आपको ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन कंपाउंड वॉल बनाना, कोई सिटी में तो कोई तुरंत स्टे आकर के कोई भी ले आ सकता है। तो हमने बोला ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिसके कारण डिसर्विस हो, कल कोई आए, कोई पेपर में छापे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन वहाँ का जो चीफ ऑफिसर नगर पालिका का, वो खुद हमारे पास आया, बोलता है, बहन मैं चीफ ऑफिसर हूँ, स्टे लाना मेरा काम है, आप कंपाउंड वॉल बना दो, मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और 7 दिन के बाद जब आऊँगा ना तो मैं स्टे ला दूंगा, तब तक आप पूरी जो वॉल है वो तैयार कर देना। तो मेरे को भी आश्चर्य लगा कि बाबा कैसे मैं करूँ। तो हमने सोचा, जब चीफ ऑफिसर कह रहे हैं, तो हमने दूसरे ही दिन बुलाया जो कंपाउंड वॉल बनाने वाले को। तो आया, खाली हम तो नाप रहे थे। उसने बोला, बहन जी कब बनाना है? मैंने बोला, आप कल ही ये जो भी है खुद काम करने वाले को बुला लो। उतने में वो पावड़ा तगारा लेकर के वो खुद काम वाले जा रहे थे। बोला, इधर आओ इधर आओ। वो भाई ने बुलाया, बोला तेरे को काम करना है? हाँ। तुरंत शुरू कर दिया। 7 दिन में हमारी 7 फुट की वॉल तैयार हो गई, और 2000 स्क्वायर फीट का हमने पूरा जो एरिया है वो कवर कर लिया। हमारे पास मीडिया वाले आए, हमने यही बात बताई कि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ गंदगी हो रही है, हम खाली अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। जब भी नगर पालिका को कोई आयोजन करना होगा,
हम खाली कर देंगे। वॉल तो तैयार हो गई। 7 दिन के बाद चीफ ऑफिसर आया और उसने खाली खाली फॉर्मेलिटी कर दी और हमारी वॉल तैयार हो गई थी। जिस दिन हमारा काम पूरा हुआ, दूसरे दिन ऐसा अर्थक्वेक आया कि पूरा, आप सबको पता है कि अर्थक्वेक आया तो क्या हाल था। बड़े बड़े बिल्डिंग वाले, बड़े बड़े जो भी लोग थे वो भी बाहर में टेंट में सो रहे थे और हमारा कंपाउंड वॉल इतना अच्छा बन गया था। एक भी दिन हमारा क्लास मिस नहीं हुआ। नहीं तो ऊपर में तो कोई जाने के लिए घर में नहीं जाते थे, तो ऊपर तो कैसे जाएंगे। तो 7 दिन में बाबा ने ऐसी तैयारी करा ली, एक भी दिन हमारा क्लास भी मिस नहीं हुआ। और सभी भाई बहन जो नए नए भी आने लगे और सबको आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया। और बाबा ने 3 साल तक हमने यूज किया। बाद में नगर पालिका का बड़ा हॉल बन गया जो हमें काम आया। कहने का भाव, जब भगवान को कोई कार्य कराना होता है ना, ऐसे करा लेता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हम तो यही कहती हूँ, जितना हम बुद्धि से फ्री रहते हैं, सब आकर्षणों से परे रहते हैं, आसक्ति से परे रहते हैं, न्यारे रहते हैं, बाबा अपना कारोबार अपने आप करा लेता है और हम निश्चिंत होकर बाबा की याद में रहते, बाबा हमारा काम करता है। ये अनुभव मैं करती हूँ। और सभी मोरबी में भी सभी भाई बहन, आप एक एक को अनुभव पूछो, सबको लगता है जैसे बाबा करा रहा है। तो यही विशेष अनुभव है। हम तो यही चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बस अभी बाबा को अपनी डोरी सौंप दे, निश्चिंत हो जाए, हम अपनी अवस्था बनाए। बाकी करावनहार तो वही है, हम तो खाली निमित्त मात्र हाथ लगाते हैं। यही अनुभव है। ओम शांति। अभी आप भी तो ओम शांति। दादी जी हम सबके सन्मुख है और हर एक के मन में ये भावना है कि दादी जी हमें अच्छे ज्ञान रत्न की मीठी बातें सुनाएं, बाबा के मधुर महावाक्य से जो प्रेरणा मिलती है ये सुनाएं। तो दादी जी, हमें कई बार ये संकल्प आता है कि आपने पिछली बार कहा था कि समय बहुत कम है। जब एक दिन आपके पास बैठे थे तो आपने कहा समय बहुत कम है। तो कितना कम है? कितना कम है दादी समय? ये बताऊं? जी दादी, मैं बता, सभी सुनना चाहेंगे। मैं बता जी। तुम बताओ। और समय कम है, हाँ। तो अब आपकी भावना, बाबा की भावना क्या है हम सब बच्चों के प्रति? ये सुनो। जी दादी। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो 3 बारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसमें सारा ज्ञान आ गया। बाबा हमारे से क्या चाहता है, ये बहन ने, हम बाबा से देखते हैं, मैं बाबा से क्या चाहती हूँ। मैं बाबा से, बाबा मेरा दिल वाला है, समझ गए? दिल वाला है, मेरे दिल के भावना को समझने वाला बाबा है। समय थोड़ा है, जो आज का समय है कल नहीं होगा। जो कमाई करनी हो, मुख्य बात है अच्छी से अच्छी, ये कमाई में, पढ़ाई में कमाई है। लोग की रीत से
पहले पराई फिर कमाई, परंतु बाबा की पराई वंडरफुल है। कल मैं यहाँ आई थी ना, अच्छा गीत बजाया था, पीछे बजाना, परंतु मैं प्रभु लीला देख रही हूँ। ये चंद्रिका बहन नाम है ना, चंद्रिका नाम, मुझे नाम इसका नहीं आता, पर प्यार इसका, मैं 2 बारी होके आई हूँ। अभी लास्ट में 15 में गई थी, कहते 13 में भी आई थी, मुझे 13 का याद नहीं है। देखती हूँ सारे विश्व भर में हर कोने में बाबा किसी न किसी आत्मा को ऐसा निमित्त बनाया है जो खुद वो समझते हैं मेरे से कैसे इस सेवा का। वैसे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, उदाहरण, सेवा। ज्ञान योग मेरे लिए है, सेवा सबके लिए। ज्ञान में क्या यूज करेंगे, मैं कौन हूं, योग मेरा कौन है, ठीक है ना। ज्ञान है मैं कौन, जरा भी देह अभिमान न हो, देह का भान भी न हो। मेरा कौन, सर्वशक्तिमान बाप, वो मेरा है। सबसे बाप है, पर पहले माँ भी है, बाप भी है, शिक्षक भी है, सखा भी है। मैंने आपको बताया है, मुझे सखा की वासना बाबा से नहीं आती थी, दीदी ने सिखाया। सखा रूप से बाबा से जो मिलना हुआ है, लेन देन हुई है, तो सारे विश्व में ये सेवा कराने वाला बाबा सखा रूप से कराई है। मैंने तो नहीं है, मैंने तो सहज है। क्यों, कैसे सहज है? हम सिर्फ बोलने से चुप रहने में बहुत अच्छा लगता है। सभी देश न्यारे बनने की जो शक्ति है परमात्मा के प्यार से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। जिस परमात्मा बाप को सब भगत आत्माएं पुकारती है, मैं भी पुकारती थी। कहाँ है मेरा बाबा भगवान, भगवान? क्योंकि मुसलमान अल्लाह कहेंगे, क्रिश्चियन फादर कहेंगे, क्रिश्चियन कहेंगे गॉड फादर है। हम इसको भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। एक तो पिता परमात्मा है, फिर वंडर है। हमारा शिक्षक भी है, पर सारी लाइफ में हमको रक्षा करने वाला, हमारी संभालने वाला वही है। मैं नहीं समझती हूँ, मुझे कभी ये ख्याल आया होगा मुझे फलाने ने अच्छी मदद की है। नहीं, मदद है हिम्मते बच्चे, मदद है बाप, सच्ची दिल से साहिब राजी।
तो अभी वो जो भाई राजी खुशी की मैगजीन अभी ले आया। मैंने कहा क्लास के बाद हमारे पास आना। हम राजी खुश रहते हैं ना, तो जहां भी है खुश है। या मैं न खुश हूं, ऐसे शब्द तो मैं चंद्रिका बहन से देख करके आई हूं। वंडर है कैसे सेवाएं का भावना करा रही है। सेवा कराने वाले बाबा में हमारा समय सफला करने के लिए तो मुझे हमेशा यहाँ जो क्लास में आती हूँ, आज 10 मिनट लेट हो गई। कोशिश करती हूँ मैं कभी मिस नहीं करूँ, टाइम पर आऊँ, पर काने थोड़ी लेट हुई तो दिल को दुख नहीं होता है। आप सब हाजिर तो हुई ना, अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो निम्मा शाम का टाइम का अमृत वेला कितना कीमती है, कभी मिस नहीं हुए। और ये निम्मा शाम का टाइम भी हाजिरी भरना मैंने नहीं समझा। चंद्रिका बहन यहाँ के योग में बैठे रही, अच्छा किया। मैं ये पूछती हूँ, मैं आप सब भाई चाहे बहनें देख करके एक एक जो खुश होती हूँ, फीलिंग आती है, खुश है ना? खुश है ना? दृष्टिवृत्ति ऐसी सेवा करे जो अंत मत सो गते में जो पूर्वजों का फोटो है, मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ लगाओ। जब उसकी शक्ल देखती हूँ मैं देख लगता है ऐसा पुरुषार्थ करने में आज के ज़माने में थोड़े है। क्या समझते आत्मा? थोड़े है ना, जैसे पूर्वजों ने फोन आज अभी जो मैगजीन मिली है, आज प्रकाश बनी दादी कि हम साथ रही नहीं हूं। दादी पटना में तो मैं पूना में, दादी बॉम्बे में तो मैं पता है पंजाब में। और जब भी मैं विदेश से यहाँ आती थी मुझे खुशी होती, मैं दादी के साथ रहूंगी। दादी कहे कभी जाना है। लास्ट में जब तबीयत ठीक नहीं थी दादी की, मैं दादी बहन यहाँ रहूंगी। नहीं, जाओ जाओ जाओ। और ये एक बहुत पुरानी बात है, परंतु काम की बात है। तो जब मैं लंदन में, हमारा पहले टेंसल रोड था, छोटा सा स्थान, दादी उन दिनों में वहाँ आई थी। जब वहाँ आई, पता नहीं ऐसी मेरी भावना, मैंने समझा मैं अच्छा बड़ा मकान बाजू में लेती हूँ, दादी को वहाँ ठहराएंगे। दादी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रहेंगी जहाँ तुम रहती हो। तो दादी मुझे
दादी नहीं लगती, बाबा लगता था। ऐसी भाषणा आई तो जहां भी होंगे बाबा ने बेहद की सेवा में, भले सेवा कहाँ भी है पर बुद्धि बेहद में हो। हमने सेवा की है या हम करते हो, ना ना, सारी कमाल है जहां हमारा मन होगा, जहां हमारा तन होगा वहां मन भी वहीं है। मन बेचारा कहाँ नहीं जा सकता, आज्ञाकारी है। ऐसे है ना, जिसका मन आज्ञाकारी, वफादार है, ईमानदार है, हाथ उठाओ। मन कभी मन यहां से वहां कोई जो नहीं जा सकता। बाकी जो गीता में बात आती है अच्छी लगती है, तो मन अभी समय थोड़ा है, ये मेरे अंदर का आवाज, ये थोड़े समय में, बाकी जितना समय आत्मा शरीर में है, क्या कर रही है, क्या करना है। कराने वाला करा रहा है। हमको निम्रता, सत्यता, धीरता, पर सबसे पहले है पवित्रता, प्यूरिटी, वंडरफुल है। बाबा सत्य है, नाले सत्य है, बनना भी क्या है, जो देखे, जो सुने, सत्य है। आपने वहां मेरे से क्वेश्चन आंसर किया था। जी दादी, धैर्यता वो थोड़ा और सुना दो। धैर्यता और अधैर्यता आपने कहा था वंडरफुल था। कि अधैर्यता में कितना नुकसान होता है, अधीरता में कितना नुकसान होता है, और धैर्यता में कितना फायदा है, ये आपने सुनाया था दादी वहां पर। और ये स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत किसको कहा, तो जैसे आपने कहा अभी, नंबर 1 पवित्रता, दूसरा नंबर सत्यता, तीसरा नंबर धैर्यता, चौथा नंबर नम्रता, याद है, और 5वां नंबर मधुरता। हाँ ये याद है, नंबर वाला अच्छा है जी। ये 5 माना ही रूहानियत। पवित्रता से ऑटोमेटिक सत्यता हमारे साथ साथ चलती है। ये जो अब घर जाना है, ये घर कहाँ है, घर कहाँ है, तो मुझे एक सीन सामने आते हैं। बाबा जब ये ब्रिज कोठी में रहते थे, बाबा हम बच्चों के साथ कोई पहाड़ी पर चले गए थे। वैसे मैं पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती थी, पर बाबा ऊपर के चला गया तो हम भी पहुंच गए ऊपर। पर ऐसा याद में बैठा था, हम थोड़ी बहनें जो थी ऐसी, बाबा ने पूछा कहाँ थी तुम योग के बाद, तो अब मैंने कहा बाबा पता नहीं क्या बताना चाहता।
फिर पूछा कहाँ बैठे, तो किसी को भी जो जवाब जो दिया तो बाबा को वो जचा नहीं। आखिर बोला ब्रह्मांड में बैठे थे, ब्रह्मांड में। तो हमने सोचा भी नहीं था ब्रह्मांड में कैसे बैठे। इतना शांति, ऐसी मीठी दृष्टि कभी भी नहीं भूलती है। तो ये अच्छा है, समय की पहचान, माना स्वयं की पहचान, माना बाबा की पहचान। समय की पहचान, समय बड़ा बलवान है। बाप की पहचान सर्वशक्तिवान है। खुद की पहचान सभी मेरे बहन भाई है। हमारा कोई अभिमान नहीं है, पर स्वमान में रहने के लिए रास्ता सदा क्लियर है। सम्मान देना, स्वमान में रहना। मैं आप सब आज बहन भाइयों को ये प्रैक्टिकल लाइफ में सारे दिन में चेक करें, सुबह से रात्रि तक सम्मान में रहते, सम्मान देते, कितना अच्छा नेचुरल। ये जो इस समय संस्कार बन रहे हैं आत्मा में, जब बहुत बारी पहले शुरू में आत्मा क्या है बाबा समझाता था। मन बुद्धि संस्कार। मन, आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार कलप पहले वाले है। बाबा बोलता है कि हर बोली में होता है। बच्चे कैसे, कौन समझा रहा है, क्या समझा रहा है? सारी मूली का सार बाबा ने क्या समझाया, क्या समझाया? किसको? अपने बच्चों को। बच्चे बच्चे कह करके माया जीत, जगत जीत बना दिया। जगत हमारे हाथों में है। सुनो, जगत सारा जो माया से भरा पड़ा है वो हमारे हाथों में है। उसको पलटाना है। चारों ओर दुख का नाम निशान न रहे। ये तपस्या पता नहीं था। हम पांडव वन में परसों गई थी, पता नहीं कि याद नहीं है। कुछ घंटों के लिए मैंने ख्याल किया, मैं बहुत समय हुआ चारों धाम की यात्रा की। खाना वहां दिन में खाया। शाम को 5 बजे मैंने कहा नीचे जाएंगे। फिर मुझे ज्ञान सरोवर लेके गए। मतलब बात का अब ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या पांडवन साकार बाबा ने
हिस्ट्री हॉल बाबा ने तैयार करा। मैं तभी वहाँ थी। जो चित्र है ना झारगोले का, एक भाई था अंबाला में, मैं थी, वो अच्छा पेंटर था, तो मैं मधुबन लेके आई बाबा की दृष्टि से। बाबा ने कहा बच्चा ये झारगोला बना सकता है तो जा। तो हिस्ट्री हॉल बनना था सर। तो इतना दोनों उसके हाथों से बनवा के बन लगाया। ऐसा फिर बाबा बॉम्बे में आया, मुझे पूना में भेजा। मैंने कहा बाबा जो चित्र आपने मधुबन में लगाया है वो चित्र मुझे दो, मैं सेवा करो। बाबा ने उसकी कॉपी निकलवा के मेरे को पुणे में भेजी। प्रेम बहन है देहरादून वाली, कहा उसको बोलो ये समझावे। बड़े अच्छे अच्छे लोग चित्रों को देख। तो बाबा ने फिर लिखा ये चित्र जान लगाओ। वहां लिखो अंधों के लिए आईना है, ये पट्टी के ऊपर लगा, अंधों के लिए आईना। अभी नॉलेज ऐसी हमारे बुद्धि में हो जैसे अंधा क्या देखेगा आईने में, पर ये आईना ऐसा है जो नए नहीं नकोरा दिखाओ प्रभु। अभी नैन आ गए हैं, अच्छे है। अभी मेरा चश्मा काम नहीं करता है, मैंने थोड़ा उसको बोला मैं चेंज करके कर पूछा चश्मा ठीक है, मगर नहीं ठीक नहीं है। परंतु ये चश्मा रूहानी दृष्टि, रूहाब में रहना, आज वरदान में है ना, रूहानी दृष्टि, रूहाब में रहना और रहम दिल बनना। अभी ऐसा गीत बताओ ना, ठीक है? ठीक है बहनों? जी दादी, थैंक यू दादी। बोलो। नहीं ये ठीक है, तो टाइम थोड़ा है। थोड़े टाइम में बहुत अच्छी कमाई करना ये भाग्यवान का काम है। भाग्यवान टाइम से बहुत अच्छी सेवा करता है। टाइम की वैल्यू हमारे जीवन की वैल्यू को बनाने वाली है। तभी मेरी चंद्रिका बहन जब आती है ना, आज दिन में आई, कल रात को रहेंगे, कल सुबह को चली जाएंगे। अच्छा ठीक है। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा
मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई।